1 जनवरी 2026 को ना मैंने एक शॉट डाला था, एक रील डाला था जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम ना 2026 में 10,000 क्वेश्चंस करने वाले हैं यूट्यूब के थ्रू। 10,000 मतलब 10,000। और मैंने ये भी कहा था कि मैं 1-2 दिन में इसकी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि कैसे हम करने वाले हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि 10,000 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, मतलब हम 10,000 क्वेश्चंस करने वाले हैं, कम नहीं। ठीक है, ज्यादा ही होगा, कम नहीं। जो बच्चे नए हैं मैं आपको बता दूं, मैं अगर कुछ कहता हूं तो मैं वो जरूर करता हूं। इवन उससे ज्यादा ही करता हूं, कम तो नहीं करता हूं। पीछे के आप मेरे सीरीज देख सकते हो, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत चैनल पे जो जो बोला गया है वो हुआ है। तो अभी हम ना एक 10,000 क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए एक प्लानिंग में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आने वाले दिनों में मैथ्स के 10,000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये एसएससी और रेलवे दोनों को फोकस करते हुए बनाया गया है। ये इट्स नॉट ओनली अबाउट एसएससी या सिर्फ रेलवे, दोनों के क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। तो ये जो भी 10,000 क्वेश्चन होंगे उसमें एसएससी के भी क्वेश्चन होंगे, उसमें रेलवे के भी क्वेश्चन होंगे, हालांकि उसमें बैंकिंग और अदर भी एग्जाम होगा, बट मैं जो फोकस करूंगा वो एसएससी और रेलवे को लेकर करूंगा। अगर आपको 2026 में नौकरी लेनी है तो आप इसको मिस मत करना, एंड तक देखो। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे हम लोग करने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मैंने एक लिंक भी दिया हुआ है ग्रुप का, 10,000, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लेना। अगर आप सच में 10,000 क्वेश्चंस करने वाले हो और सीजीएल 2026 में नौकरी लेना चाहते हो, एसएससी 2026 में नौकरी लेना चाहते हो, एसएससी या रेलवे निकालना चाहते हो, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैथ्स के लिए ना मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कभी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ करवा दूंगा मैं यहीं पे। कोई किताब तक नहीं खरीदनी आपको, सब कुछ यूट्यूब के थ्रू मिलेगा। तो कैसे कैसे हम लोग करने वाले हैं वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ना कुछ मिस्टेक्स टू अवॉइड कह लो या थिंग्स टू रिमेंबर कह लो, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपको ना 4 फ्रंट वॉर लड़ना होगा अगर आपको मैथ सीखना है। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ, अगर आप सच में चाहते हो कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को देखते ही उड़ाओ, तो ये ना 4 चीजों पे काम करनी होती है। पहला होता है कैलकुलेशन। आपकी ना कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, 90% काम हो गया, डन। फिर कुछ नहीं करना, फिर तो पढ़ना है बस, वो तुम कर लोगे। कंसेप्ट सीखना है तो पहला काम है कैलकुलेशन। मैं बताऊंगा कि मैं चारों पे कैसे आपको हेल्प करवाऊंगा। दूसरा होता है कंसेप्ट। कैलकुलेशन बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन कंसेप्ट ही नहीं आता, क्या करोगे? हलवा, कुछ नहीं होगा। तो आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए और कंसेप्ट भी आना चाहिए हर एक टॉपिक का। जब मैं कंसेप्ट कहता हूं तो मैं बेसिक से लेके हाई कहता हूं। समझ में आना चाहिए आपको कि परसेंटेज कैसे वर्क करता है, रेशियो कैसे वर्क करता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे वर्क करता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कैसे काम करता है, रेसेस कैसे काम करता है, या चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस कैसे होता है, टेंजेंट है तो क्यों है, कहां से कौन सा एंगल बनता है, ये इतने सारे सेंटर्स कौन से होते हैं, ये कंसेप्ट है, ये आना चाहिए आपको। जब आप एक बार कंसेप्ट और कैलकुलेशन कर लेते हो ना, तो इट्स नॉट इनफ। तभी आपका ना मॉक सिलेबस खत्म हो चुका है लेकिन आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? दिस इज द रीजन कि आपने मॉक तो कर लिया है, सॉरी आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी है, बट प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस 2 तरीके से होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि आपको पता होना चाहिए कि भाई एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, रेलवे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये 3 चीजें चाहिए। आप बोलोगे सर फिर मॉक क्या है, अगर नया क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? बोलो बोलो। बहुत बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रट लेते हैं, तभी जब आप देखते होंगे कि आप कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे मॉक देते हो ना, तो आप बहुत बच्चों के 200 मार्क्स आए होते हैं या 180 170, वो ऐसे ही उनको रटा हुआ है। तो मॉक ना आपको नए क्वेश्चंस को टैकल करना सिखाता है कि अगर नया क्वेश्चन आ गया ना तो कैसे हमें उसे टैकल करना है। तो ये 4 तरीके से आप अपनी मैथ्स को स्ट्रांग कर सकते हो। इनमें से अगर आपने एक को भी गवाया, आप मैथ्स नहीं सीख पाओगे। अब दूसरी चीज, सिलेबस को कंप्लीट करना मैंडेटरी है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके सामने से क्वेश्चन उठ जाएगा, आपको सिलेबस करना है खत्म। और सिलेबस खत्म करने के लिए ना हमें 5 मंथ्स चाहिए। सिलेबस खत्म करने के लिए हमें कितने मंथ्स चाहिए? 5 महीने चाहिए। ओके। अब ट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज आपको सीखना है।
कंसेप्ट सीखे बिना ट्रिक नहीं होता, ट्रिक बिना कंसेप्ट नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट से बनते हैं, ट्रिक से नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिक से होता है, कंसेप्ट नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये क्या है, 4 hours for 180 days। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो ना, अगर आपको मैथ सीखना है ना, तो आपको कम से कम 180 दिन देने हैं और हर रोज 4 घंटे। एक और चीज ध्यान रखो, ये 180 डेज ऐसा नहीं है कि 6 महीने मैंने 4 घंटे पढ़ लिया तो हो गया। मुझे सिर्फ मैथ्स के लिए 4 घंटे पर डे और 180 डेज चाहिए, इसमें रेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो मतलब समझ लो कि अगर आपको मैथ्स में फ्लुएंसी चाहिए ना, कम से कम 7 से 8 महीने लगेंगे। 4 घंटे दोगे तब, यानी इन शॉर्ट आपको 720 घंटे स्पेंड करना है मैथ्स के लिए। ठीक है, सिर्फ मैथ्स के लिए। रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड। किताब नहीं खरीदनी है आपको, अलग अलग टाइप की किताबें नहीं पढ़नी है। किताब हम बनाते हैं, हम ई बुक के फॉर्मेट में आपको देंगे, हर एक चीज देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो बार बार किताबें मत खरीदना, कभी किरण की ले ली, कभी पिनेकल ले ली, कभी कोई और ले ली, हम दे देंगे आपको। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर आप 10,000 क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो मैथ्स में। ऐसा कहावत है कि अगर आपको कोई भी चीज पे, मैथ्स में कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको कंट्रोल चाहिए ना, तो उस सब्जेक्ट के 10,000 क्वेश्चन कर लो। तो हमने सोचा कि हम करवाते हैं आपको 10,000 क्वेश्चन। अब देखो, मैंने आपको 4 फ्रंट वॉर बताया था। पहला कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की 11 क्लासेस हम करने वाले हैं। ये जनवरी में होगा। अब जनवरी में कब होगा, तो 19 जनवरी को मेंस का पेपर है, तो 19 जनवरी के बाद ही होगा। सीजीएल में 2025 का मेंस है, उसके बाद ही मैं इस पे फोकस करूंगा। तो आप मान के चलो, ये या तो 19 से या 20 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 11 कैलकुलेशन की वीडियो होंगी ऑन एन एवरेज। कुछ वीडियो आधे घंटे की होगी, कुछ 1 घंटे की होगी, कुछ 20 मिनट की भी हो सकती है, कुछ 1.5 घंटे की भी हो सकती है। मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये 3 बेसिक है। परसेंटेज कैसे काम करता है, रेशियो कैसे काम करता है, इट्स नॉट प्रोपोर्शनेट एक्चुअली, रेशियो, हाउ रेशियो वर्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ताकि आप एक लाइन में इक्वेशंस को सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन, रैशनलाइजेशन कैसे काम करता है, यूनिट डिजिट का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है, और डिजिटल सम क्या है। ये सारी चीजें अगर आपको आती है ना, तो आप आंसर लाने में सक्षम रहोगे। आपको ना आंसर निकालना आएगा। तो हम इसीलिए पहले ही आपको सिखा देंगे ये सब चीजें कि आंसर्स कैसे निकालना है। ये 11 क्लासेस ये YouTube पर होगी, ध्यान रखना। क्लासेस कुछ YouTube पर होंगी, कुछ पेड भी है, बताता हूं मैं। अब कंसेप्ट की बात करें तो YouTube पे ना मैं 1 शॉट लेके आऊंगा हर एक टॉपिक का। टेक स्क्रीनशॉट, मैंने ना मंथ डाल रखा है कि किस मंथ कौन सा आएगा। स्टार्टिंग विद परसेंटेज 250 क्वेश्चंस फैब में मिलेंगी, रेशियो फैब में, मिक्सचर एलिगेशन फैब में 150 क्वेश्चंस है, प्रॉफिट 250 क्वेश्चंस मार्च में, इंटरेस्ट 250 क्वेश्चंस मार्च में, टाइम एंड वर्क मार्च में 200 क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 150 क्वेश्चन है, ट्रेन के 100, एवरेज के 250, नंबर सिस्टम के 250, देन मिसलेनियस में ये सारे 4 टॉपिक है 200। सेम एडवांस मैथ्स के 1100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ज्योमेट्री में के 300, मेंसुरेशन के 300, ट्रिगो की 200, हाइट एंड डिस्टेंस के 100 और अलजेब्रा का 200। तो बाय द एंड ऑफ जून आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखना, जून में अभी 5 महीने हैं, यानी 5 महीने में मैं आपका ये सिलेबस खत्म करवा दूंगा। एग्जाम आपका कम से कम जो होगा ना, वो अगस्त सितंबर में होगा, कम से कम। जुलाई भी मान सकते हो वैसे, बट इससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो YouTube पे मैं आपको 1 शॉट लेके आऊंगा इन सब का। मैंने ना इसीलिए मंथ भी डाल दिया है कि कब कौन सी आने वाली है। तो टेक स्क्रीनशॉट। अब सेम हम इसके लिए ना, अब देखो YouTube पे ना बहुत ज्यादा डीप जाना मुश्किल है, तो हम ना एक पेड कोर्स भी लेकर आएंगे। इसके बारे में डिटेल में आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। द 100 आवर्स, इस कोर्स की खासियत क्या है, ये सिर्फ 100 घंटे का कोर्स है। 100 क्लासेस है, घंटे तो नहीं, घंटे में वो 120 125 पहुंच ही जाएगा, या 110 मान लो। तो 100 आवर्स का हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, करेंगे। पूरा शेड्यूल है कि कब कौन सा टॉपिक होगा, किसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, कितनी क्लासेस होंगी। 62 क्लासेस अर्थमेटिक की, एडवांस 38 की, बेसिक से लेकर एडवांस तक। यहां जैसे मैंने रखा है आपको, परसेंटेज की 7 क्लासेस होंगी। पहला बेसिक, हर चैप्टर इस फॉर्मेट में होगा। देखो अब समझो कि सर ये क्या है,
तो देखो पहले जो पहले क्लासेस होती है ना, उसमें 40 क्वेश्चंस करवाया जाएगा बेसिक्स के। उसके बाद सारे टाइप वाइज क्लासेस होंगी, और आखिरी क्लासेस जो होगी ना, वो मेंस लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे 50 क्वेश्चन, एक क्लास में 50 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी सारी क्लासेस में 30-30 क्वेश्चंस हुआ करेंगे, 30 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपका ये पेड कोर्स चलेगा। ये इसके बारे में अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्दी बता दूंगा कि कब, 15 जनवरी या 20 जनवरी के आसपास इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, एक एक डिटेल मिल जाएगा आपको। तो अगर आप अभी कहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो तो मत करना ज्वाइन, इससे बेहतर आज तक आपको कुछ मिला नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मेरा फ्री कंटेंट ऐसा होता है, तो सोचो पेड कंटेंट कैसा होगा, ठीक है। अगला एक हम मॉक मास्टरी सीरीज चलाएंगे यूट्यूब पर। ये ना रिपीटर्स को भी हेल्प करेगी, हालांकि हर चीज रिपीटर्स के लिए है। मॉक मास्टरी क्या होता है कि देखो, मैंने आपको बताया ना कि हमें ना कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट भूलना नहीं है। कंसेप्ट भूलोगे कैसे नहीं, जब आप रेगुलर मॉक दोगे। तो पर डे, रोज सुबह मैं सुबह 7 से 8 लाइव आया करूंगा यूट्यूब पर। ये यूट्यूब पर होगी, या तो ये 2 फैब से स्टार्ट होगी या 9 फैब से, ठीक है, या बीच में 2 और 9 फरवरी के बीच में मैं कभी भी ये स्टार्ट कर दूंगा। अब देखो ये क्या है, वन सीरीज विल कंसिस्ट ऑफ 20 मॉक। जैसे मॉक मास्टरी 1.0, 2.0, 3.0 ऐसे चलेगा। हर एक सीरीज 20 मॉक होंगे, और ये मॉक आप ऐप पर जाके दे पाओगे। ये मैं ऐसा मॉक बनाऊंगा कि जो आप मॉक जाके दे सकते हो ऐप पर। हर मॉक में ना हम केवल 20 क्वेश्चंस ही रखेंगे, 25 नहीं रखेंगे, 20 ही रखेंगे, ताकि रेलवे वाले को भी हेल्प मिले और एसएससी वाले को भी मिले। ध्यान रखना, ये सब कुछ रेलवे और एसएससी दोनों के लिए है। हर मॉक में 20 क्वेश्चंस होंगे। जब आप मॉक दे रहे होगे ऐप पर, तो आपको 25 मिनट मिलेगा। यहां तो भाई 40, 50, 55 कितना भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहां पे इन डेप्थ जाके पढ़ना है, ठीक है। और ये सीरीज कब तक चलेगा, प्री 2026 तक चलेगा। उसके बाद फिर हम मेंस पे फोकस करते हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है, 2-3 महीने हमें मेंस पे देना होता है, 7-8 महीने हमें प्री पे देना होता है, ठीक है। मॉक विल बी मेड अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, आप ऐप पर दे पाओगे। एनोटेड पीडीएफ मिलेगा आपको, और प्रिंटेबल फॉर्मेट भी मिलेगा। जब जैसे 20 मॉक हो गए तो मैं आपको एक ई बुक फ्री में, ठीक है। हम कम से कम 100 मॉक करने वाले हैं। आप ये देखो कि कम से कम आप एक महीने में ना 20 मॉक तो करोगे। 6 महीने हैं, 120 मॉक कम से कम होगा। तो मॉक मास्टरी यहां से आपको मिलेगी। अब आप बोलोगे सर आपने वन शॉट बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, कैलकुलेशन बता दिया, मॉक भी बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये रहा प्रीवियस क्वेश्चन। आप क्या बोलते हो 2 साल 3 साल? नहीं, 2018 के टॉप 50 क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हुए थे ना, उन सब में से 2019 के टॉप 250 क्वेश्चंस, 2020 के, 2016 के, 2017 के, सारे ही, मतलब देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मैंने डाल भी रखा है। ये कब से मिलेगा देखो, ये जैन मैंने डाला हुआ है क्योंकि ये आपको मिल चुका है। इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का आपको भी इस वीक मिल जाएगा 325 क्वेश्चन। इसके अलावा ये सब भी मिलेगा आपको। ये हम सारे एग्जाम्स को कवर करके तब बनाएंगे टॉप 250 क्वेश्चंस। क्लियर है? या सीजीएल ले लेंगे, क्योंकि सीजीएल के क्वेश्चंस हायर लेवल के होते हैं। तो यहां पे आप देखोगे टोटल 10 वीडियो तो इसी की मिलेगी, 11 एक्चुअली में, सिलेक्शन पोस्ट भी तो ऐड है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब देखो क्या है। मैंने ना अभी कैलकुलेशन सीरीज के क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं। जो 100 आवर्स 1.0 पेड बैच है हमारा, इसमें ऑलमोस्ट 3500 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। वन शॉट के थ्रू हम 3400 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मॉक मास्टरी के में हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और पीवाईक्यू सीरीज के लिए हम लोग 2600 क्वेश्चंस कम से कम करेंगे। इसको 3000 बना सकते हो आप। 3 2 5 3 8 3 11, ये 12000 हो रहा है ऑलमोस्ट। मैंने तो 10 ही बोला था, बोलोगे सर आपने 10 ही बोला था। ये सब आपको यूट्यूब पर मिलेगा। एक 100 आवर्स 1.0 छोड़ दो तो। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें भी घर चलाना होता है, हमें भी हमारी टीम को पे करनी होती है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो पेड चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब जो है ना मेरा, वो पेड नहीं है। यूट्यूब पे आप किसी भी वीडियोस में ऐड नहीं देखते होंगे, क्योंकि मेरा सीरियसली मानना है कि बच्चों का टाइम खराब होता है, ठीक है। तो हक से हम पेड कोर्स देंगे आपको, ताकि टीम और मेरा घर चल सके। तो ये सब आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, 10,000 ग्रुप का नाम है, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओपन टू ऑल होगा। अभी
जनवरी एंड तक, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, मुझे वैसा वाला नहीं बनाना है कि बच्चा आए जा रहा है ना, मुझे सीरियस स्टूडेंट चाहिए। आप मुझसे तभी पढ़ पाओगे जब आप पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हो, नहीं तो ट्रस्ट में आपको मेरी क्लासेस बोरिंग लगेगी। आपको लगेगा कि यार ये बंदा क्या है, इसको तो शायरी भी नहीं आती, ठीक है, ये तो जोक भी नहीं मारता है। हाँ, मुझे ये सब नहीं आता, हाँ, लेकिन मुझे गणित आती है, इतनी आती है कि तुम्हें इतना सिखा दूंगा, तुम एसएससी बैंकिंग क्या कैट भी निकाल दोगे। तुम्हें ना कंसेप्ट तोड़ना सिखाऊंगा, सवालों को बनाना सिखाऊंगा। ये सब आपको मिलेगा यूट्यूब और कोर्स के थ्रू, जो बहुत जल्दी डिटेल अनाउंसमेंट दे दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोर्स में हम सिर्फ इतना ही करवाते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं सैटरडे संडे को लाइव आना स्टार्ट करूंगा, ताकि हम ना आपके जो भी डाउट्स है ना वो ओवर कर सके। तो बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे आने वाले दिनों में। तो व्हाट यू नीड टू डू, सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तो ग्रुप से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नीचे मैं ना अपने ऐप का लिंक दे दूंगा, वो ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इन सब का जो प्रिंटेबल पीडीएफ होता है ना, वो मैं ऐप के थ्रू ही दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या है ना कि बच्चा ना ढूंढता रह जाता है, मिलता ही नहीं है। तो ऐप के थ्रू सब कुछ मिलेगा आपको। तो अगर आप एक्साइटेड हो, यहां तक देखे हो, तो कमेंट करना कि यस सर वी आर एक्साइटेड। शुरू में मैं नहीं बोलता हूं कमेंट के लिए, क्योंकि मुझे पता है शुरू वाले जो बच्चे हैं ना वो भाग जाते हैं। जो सीरियस है वो यहां तक देखेगा, तो मैं भी देखूं कितने बच्चे यहां तक देखे हैं। ठीक है, आपको क्या लिखना है, टारगेट 10,000 या हैशटैग 10,000, कुछ भी लिख लो। आपको कमेंट में क्या लिखना है, कुल मिला के 10,000 लिखना है। ठीक है, 10K मत लिखना, 10,000 लिखना। ठीक है, हैशटैग या स्टार जो लिखना है लिखो, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे यहां तक पहुंचे। कमेंट अगर स्टार्टिंग में करवाऊंगा ना तो वीडियो को रीच भी ज्यादा मिलेगी, बट मुझे चाहिए सीरियस बच्चे। 200, 500, 1000 बच्चे आए, सीरियस आए, निकलवाएं एग्जाम। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।